हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम है चिंटू कुमार। मैं आज आप सभी के लिए हम आपको कराएंगे क्या, चैप्टर 2 यानी क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। क्या है चैप्टर 2? उसका नाम है बहुपद। तो ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं क्या, बहुपद। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो एक्सरसाइज करने से पहले हम आपको कुछ पॉइंट कराएंगे यानी नोट पॉइंट। तो उसमें क्या है, हमारा टॉपिक आएगा सबसे पहले बीजगणितीय व्यंजक यानी बीजगणितीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो बीजगणितीय व्यंजक क्या है कि कुछ निश्चित चर एवं अचर, जो हमारे कुछ निश्चित और निश्चित जो चर अचर हैं, ठीक है, उनके योग, अंतर, गुणन और भाजन के संयोग से बने पद को बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। जैसे हमारे कोई चर और अचर दे रखे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, उनका योग मान होता है जोड़ना, ठीक है, और अंतर मीन्स क्या होता है, घटाना। गुणन आप जानते हो, गुणा करना, और भाजन भाग करना। यानी जैसे हम देते हैं यहाँ पे 2x3, यहाँ पे क्या इन दोनों का इंटू हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या माइनस, यानी ये अंतर है, यहाँ पे क्या योग। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि कुछ निश्चित चर एवं अचर राशियों के योग, अंतर एवं गुणन और भाजन के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल 2x3 माइनस 4x² प्लस 10, इसमें क्या है कि जो हमारा जो योग है वो योग ये रहा, प्लस का साइन योग को दर्शाता है, माइनस का साइन अंतर को, और मल्टीप्लाई पॉइंट, या तो यहाँ पे पॉइंट लगा, पॉइंट की जरूरत नहीं, यानी 4x, ठीक है, मल्टीप्लाई यानी इंटू हो रहा है, और भाग हो रहा हो तो भाग, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे 5x² या 3x², ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा कि निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों पर टिप्पणी या विचार कीजिए। तो बीजीय व्यंजकों पर विचार कीजिए। जैसे हमें कोई एक व्यंजक दे रखा है, जैसे 2x² माइनस 3x प्लस 1/x प्लस 1/x², ठीक है, यानी हम इस व्यंजक पर क्या विचार कर सकते हैं। तो हम इस पर विचार करेंगे क्या, यहां से ये होता है हमारा पहला, ठीक है, जो है सेकंड। तो सेकंड क्या है, 3x² माइनस x² प्लस 2x प्लस 1, इन दोनों को हम एक ही साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैसे करोगे, व्यंजक फर्स्ट को निम्नवत लिखा जा सकता है। जैसे हमारे ये दे रखा है, व्यंजक दे रखा है क्या, 2x² माइनस 3x प्लस 1/x प्लस 1/x², ठीक है। तो इसको क्या हमने पिछली वीडियो में बताया आपको कि जो अपॉन में जो वैल्यू है, यानी अपॉन में जो हमारी वैल्यू है, यानी अचर पद है या चर पद है, उनको क्या हम ऊपर ले जा सकते हैं। जैसे 2x² माइनस 3x प्लस x, और ऊपर ले आते समय जो इसकी पावर है, यानी इस पे क्या है x है, जिस पर किसी पर कोई पावर ना चढ़ी हो तो उसकी पावर कितनी होती है, 1। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी क्या पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, साइन चेंज हो जाता है, प्लस 1/x², इसकी पावर 2 है, अगर 2 को ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर -2, तो ये हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा है कि निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों पर टिप्पणी की। तो हमने लिखा है यहाँ पे कि व्यंजक फर्स्ट को निम्नवत लिखा जा सकता है। जो हमारे व्यंजक फर्स्ट है इसको हमने क्या इस तरीके से लिख लिया है, ठीक है, ठीक। और इसके बाद क्या है, इसी प्रकार व्यंजक 2 को, व्यंजक 2 इसको भी इसी प्रकार लिख सकते हैं। हमारा व्यंजक 2 हमारा पहले से क्या है लिखा हुआ है, यानी सही तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक। उसके बाद है व्यंजक 1 में चर x की घातें धन पूर्णांक तथा ऋण पूर्णांक हैं। जो हमारा जो व्यंजक फर्स्ट है उसमें क्या है, जो हमारे घातें जो दे रखी है ये वाली, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो हमारी जो घातें दे रखी है वो क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की हैं, इंटीजर है, यानी नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, यानी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों तरह के हैं। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ देखो, व्यंजक फर्स्ट में चर x की घातें धन पूर्णांक तथा ऋण पूर्णांक हैं, और जिस व्यंजक में चर की घातें ऋण पूर्णांक होती हैं उन्हें बहुपद नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पे ये नोट पॉइंट हमारा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा।
कि व्यंजक एक में चर के x की घात है, अगर जिस कोई भी हमें व्यंजक दे रखा हो, अगर उसमें किस जो चर है उसकी जो पावर है अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पूर्णांकों में नेगेटिव पूर्णांक और पॉजिटिव पूर्णांक दे रखे हो तो वो क्या है जो हमारा उससे क्या हम बहुपद नहीं बोलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट इसी पे यहाँ पे व्यंजक सेकंड में चर x की घात है, जो हमारे चर x है ये सभी x है, ये क्या है चर है ये, ठीक है। तो इनकी घात है क्या है धन पूर्णांक है, यानी कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, तो यानी धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर है, अतः यह बहुपद है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि व्यंजक बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, ठीक है। और उसके आपको अगर कोई क्वेश्चन दे रखा हो जैसे निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों पर विचार कीजिए, तो इस तरीके से आपको क्या विचार करना है। ओके, तो आइए से आप नोट कीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या कि बहुपद यानी बहुपद। तो बहुपद किसे कहते हैं कि किसी चर में कोई ऐसा व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की सभी घातें ऋणोत्तर पूर्णांक होती हैं, यानी किसी चर में कोई ऐसा व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की सभी घातें क्या होती हैं ऋणोत्तर पूर्णांक, उस चर में एक बहुपद कहलाता है। उसमें क्या बहुपद कहलाएगा, जैसे चर x का बहुपद जैसे हमें दे रखा हो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर a3x3 a4x4 अप टू n पद तक। तो इसमें क्या है जो हमारी a1 a0 a1 a2 a3 ये सभी क्या है वास्तविक संख्या। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या वास्तविक संख्याओं a0 a1 a2 a3 a4 अप टू an को बहुपद के गुणांक कहते हैं, बहुपद के गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो और नेक्स्ट क्या है इसमें जो हमारे x दे रखे हैं जो x है वो क्या है, ठीक है x। तो इसमें क्या है कि चर के x के बहुपदों को यानी चर के जो x के बहुपद हमारे जो इसमें क्या है p q p x q p r x से निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो हमारे जो x है इनको हम किससे निरूपित करते हैं, जैसे p x से कर सकते हैं या q x से कर सकते हैं या r x से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता हमारा बहुपद का मानक रूप, यानी मानक रूप क्या होता है। इसमें क्या होता है बहुपद को चर की घातों के आरोही अथवा अवरोही क्रम में, बहुपद के चर के घातों के आरोही अथवा अवरोही आरोही और अवरोही तो आते होंगे आपको घटता क्रम और बढ़ता क्रम, ठीक है, क्रम में लिखना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। तो इसमें क्या है जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे हमारा एग्जांपल है 6y³ माइनस 5y प्लस 3 माइनस 7y स्क्वायर का मानक रूप लिखिए। ये क्या है हमें व्यंजक दे रखा है, ठीक है। इसका मानक रूप कैसे लिखना, तो इसका मानक रूप हम किसके रूप में लिखेंगे चर की घातों के आरोही अथवा अवरोही। तो हम लिखेंगे, ठीक है, आरोही होता है बढ़ता क्रम, ठीक है, और अवरोही होता है घटता क्रम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अवरोही के द्वारा, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले घात क्या बड़ी घात वाली लेनी, जैसे 6/3 माइनस प्लस जो भी है। उसके बाद देखिए इससे घात कम किसके स्क्वायर होती है, ठीक है, तो 2 वाली तो y की पावर 2 वाली, उसके बाद y वाली तो माइनस 5y और प्लस 3, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आइए आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको आप क्या नोट कीजिएगा, ओके कीजिए। जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बहुपद की घात, यानी बहुपद की घात कैसे घात करते हैं, ठीक है। तो बहुपद की घात कैसे करोगे, यदि किसी बहुपद में चर के सबसे बड़ी घात के वाले पद के गुणांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे हमें कोई बहुपद दे रखा है, ठीक है, ये जैसे हमारा ये बहुपद है, ठीक, इसमें क्या है कि इस पूरे बहुपद में यानी जिसकी घात सबसे अधिक हो तो वही घात क्या इस बहुपद की घात कहलाती है। तो यही कह रहा है किसी बहुपद में चर के सबसे बड़ी घात, यानी चर हमारा केस में x, इसकी सबसे बड़ी घात वाले पद के गुणांक को उस बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है, उस बहुपद की घात कहते हैं। और जैसे ये, ठीक है, ऐसी बहुपद 7 की घात 0 है, यहाँ पे जो बहुपद है 7 उसकी घात क्या है 0 है, ठीक है, इस बहुपद की घात 0 है। अब आते बहुपद के प्रकार,
यानी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद होते हैं कई प्रकार, जैसे एक पद, द्विपदी, त्रिपदी या अचर पद, शून्य पद। ठीक है, तो एक पदी क्या होते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। यानी जैसे हमें कोई बहुपद हो, वो बहुपद क्या है? एक पद का हो, इसमें क्या एक ही पद हो, जैसे 3x3, 5x हो या 7 हो, ये सभी क्या है? एक पदी बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, अब ऐसी द्विपद, द्विपद की क्या हो जाएगी? जो डेफिनेशन हो जाएगी, ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद होते हैं, द्विपद बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो क्या कि ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? द्विपद। उदाहरण जैसे 3 - 5x या 6u⁴ + 2u, ये क्या है? सभी द्विघात बहुपद। नेक्स्ट त्रिघात बहुपद क्या होगा? या त्रिपद, त्रिपद, इसमें क्या त्रिपद में कि ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं, उसमें क्या तीन पद होंगे। ठीक है, तीन पद होते हैं, त्रिपद कहलाता है। त्रिपद जैसे उदाहरण के साथ x⁵ - 5x + 6, तो इसमें पद कितने हैं? तीन है। देखो 1 2 3, तो ये क्या होगा? त्रिपद। इसमें दो थे 1 2, तो ये क्या था? द्विपद। ठीक है, ऐसे t² - 5t + 3, ये क्या है? त्रिपद। ठीक है, तो इसको कहेंगे त्रिपद। इसके बाद आता है अचर पद, यानी अचर पद क्या होते हैं? ठीक है, अचर पद में क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद या जिस बहुपद की घात क्या हो? शून्य हो, उसे क्या कहते हैं? अचर पद कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम ले लें उदाहरण, जैसे 56 - 45 3/2 3/2, तो ये क्या सभी बहुपद, यानी इसमें कोई नंबर होगा, नंबर होंगे। ठीक है, कोई भी संख्या होगी। ठीक, उसके बाद आता है शून्य पद। शून्य पद क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें अचर पद, जिसमें ये है ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं, या जिसमें अचर पद के साथ 0 का गुणा होता है। ठीक है, शून्य पद कहलाते हैं। ठीक है, जैसे 0x² + 0x + 0, इसके क्या सभी पद क्या कहलाएंगे? 0 होंगे। ठीक है, जैसे तो क्या ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक, यानी गुणांक क्या हो? सभी 0, तो इसमें देखो 0x², 0x, 0 या 0t² या प्लस 0t + 0, तो इनके जो गुणांक हो क्या? सभी 0 है। तो 0 है, तो ये क्या हमारे बहुपद के प्रकार। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, या वो रेखिक बहुपद ये सभी अभी कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, तो फिर आप इसे नोट कीजिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि रेखिक बहुपद, यानी रेखिक बहुपद क्या होते हैं? तो इसमें क्या है कि ऐसा बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है, रेखिक बहुपद कहलाता है। जैसे में कोई बहुपद दे रखा होगा, ठीक है, तो इसमें जो चर पद होगा, जैसे x हो या y हो, जो भी वो पद होगा उसकी जो घात होगी वो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो उसे क्या कहोगे आप? रेखिक बहुपद। ठीक है, जैसे x + 5 या 3x - 2 या 4x, तो इसमें जो हमारा अचर पद है, ये जो चर पद है, चर, इसकी जो घात है वो क्या? 1 है। ठीक है, इसकी क्या? 1, और x की इसकी में क्या? 1 है। ठीक है, तो चर पद की घात कितनी होनी चाहिए? 1, तो उसे क्या कहोगे आप? रेखिक बहुपद। नेक्स्ट आता है रेखिक बहुपद का व्यापक रूप, यानी इसका व्यापक रूप क्या है, यानी हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? ax + b, जहां a ≠ 0, तो इसका जो a का वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 0 से ज्यादा हो या कम हो, पर 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे इसी के तौर पे देखिएगा, x है, ठीक है, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1। अब 1 का इंटू एक x के साथ करें तो क्या आएगा? x ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? 5। ऐसे यहाँ पे देखो x है, a की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक, और यहाँ पे b की वैल्यू -2। ठीक है, ऐसे इसमें क्या है? b की वैल्यू 0, इसको हम लिख सकते हैं कैसे? ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? 4x + 0, तो b की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 4। इससे क्या है, आपकी तुलना करके बता सकते हैं कि इसमें a की वैल्यू क्या है। ठीक है, इसके बाद आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या है? ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, आगे लिख लेना, द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो इसका व्यापक रूप क्या होगा? ax² + bx
प्लस सी, लेकिन ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, जो ए की वैल्यू को वो क्या है जीरो नहीं आनी चाहिए। तो इसकी पहचान कैसे करोगे, जो हमारा जो बहुपद दे रखा होगा उसमें की जो अचर हमारा जो चर पद है यानी चर एक्स है उसकी जो घात है, जो सबसे बड़ी घात हो उसको क्या कहते हैं बहुपद। तो इसमें जो सबसे बड़ी क्या हमारी दो, तो इसकी जो द्विघात बहुपद की पहचान क्या है कि ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो दो हो, ठीक है। तो उसमें क्या है द्विघात बहुपद आएगा, ठीक है। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 4 या x² माइनस 5x, इसमें क्या देखो a की वैल्यू 2x² है, ठीक, b की वैल्यू 3, x का x और c की वैल्यू 4, ठीक है। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद है हमारा, ठीक, ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो 3 हो। जैसे इसका व्यापक रूप क्या है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो यहाँ पे क्या a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिएगा x³ है तो a की वैल्यू कितनी होगी 3, यहाँ पे b की वैल्यू 5 हो जाएगी माइनस के, क्योंकि माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इसमें साइन अगर माइनस के इंटू कर दे इसमें तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे c की वैल्यू 6 और d की वैल्यू माइनस के 9। ये एक तरीका होता है कंपेरिजन करने का, ठीक है। इस तरह से हमने सीखा बहुपद किसे कहते हैं। और जैसे हमें उदाहरण के साथ हमें कोई बहुपद दे रखा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ उदाहरण निम्न की घात ज्ञात करो, ठीक है। तो हमें बहुपद दे रखे हैं तो इनकी हम घात कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल नंबर 2 बता रहा हूँ, आप फर्स्ट को कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, ये, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखोगे, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या कि चर का अधिकतम घातांक। इसमें देखना चर जो हमारा चर पद है बाई, इसमें सबसे अधिक घात किसकी है, इस वाले पद की है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम चर की अधिकतम घात 8 है, ठीक है, ये आंसर है। तो चर की अधिकतम घातांक, चर का अधिकतम घातांक क्या है 8 है, चर का अधिकतम घातांक, घात कह लो या घातांक कह लो, ठीक है, घातांक 8 है। इसका जो घातांक है वो क्या है 8 है। तो अतः इसकी घात 8 होगी, ठीक है। तो इसकी घात क्या होगी 8, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व, ठीक है। तो सेकंड हमने कहा था, आप क्या इसको फर्स्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, यानी 2.1 एक्सरसाइज हमारी 2.1 है। इसमें क्वेश्चन है सबसे पहला, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो इसमें पूछा कि निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर बहुपद में है और कौन कौन से नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें ये दे रखे हैं, हमें क्या इसके कारण के साथ उत्तर देना। तो क्या लिखोगे उत्तर में क्या आएगा, जैसे हम पहला ले लें, पहला लेंगे हम क्या कि पहला है हमारा 4x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक है, यानी प्लस 7, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। तो इसका हमें क्या उत्तर देना है, ठीक है। तो इसमें क्या देखिए, जो हमारा जो चर पद है, जो चर है वो उसमें क्या एक है, ठीक है, यानी चर एक क्या है इसमें खाली एक x है। अगर इसके साथ बाई होता तो चर पद कितने होते हैं 2, जैसे 4x² प्लस 3y होता, तो इसमें जो हमारे जो चर पद है वो क्या हो जाते 2 हो जाते, ठीक है। इसमें क्या सिर्फ एक है, यानी x यहाँ भी x यहाँ, तो x जो हमारा चर पद है वो क्या x है, ठीक। और इसकी धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4x² में 4x² माइनस 3x प्लस 7 में केवल एक, ठीक है, केवल एक चर है, ठीक है, क्या एक चर है, एक चर x है, इसमें x की सभी घात, इसमें x की सभी घात क्या है धनात्मक पूर्णांक है। तो इसमें जो हमारी जो x की घात वो क्या है पूर्णांक है, नहीं धनात्मक है। तो हम लिखेंगे इसमें x की सभी घात धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक
पूर्णांक। एक तो देखो इसमें क्या है, एक तो हमारा जो एक चर है वो खाली एक्स है, ठीक है, ओनली एक्स है। और जो इसमें जो इसकी एक्स की जो घात है वो क्या, सभी धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, अतः यह एक चर में बहुपद है, ठीक है, बहुपद है। तो ये वो हो गया हमारा आंसर, ठीक। ऐसे ही करना है आप सभी को। मैं एक थर्ड बता देता हूँ, ठीक है, आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कराऊंगा और आप नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए, ओके। तो इसमें क्या हमारा 3 रूट ऑफ टी प्लस टी रूट ऑफ 2 ये हमें दिया हुआ है, ओके। तो इसको हम आंसर क्या आएगा हमारा, तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 3t⁻1/2 जो रूट है, उस जो रूट दो दे रखा है हमें, उस रूट को हम आधी पावर लिखते हैं, ठीक है। तो रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2, ठीक है, यानी किसी की पावर 1/2, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसे t⁻1/2 प्लस t 2⁻1/2, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे रहनी थी, ये सही नहीं रहनी थी, ठीक है, क्योंकि इसमें एक चर नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें चर तो है हमारा टी, इसमें क्या हमारा जो चर है वो क्या टी है, लेकिन जिसमें जो घात दे रखी है, जो घात है वो क्या है 1/2 है, जो कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्या होते हैं, +1 +2 +3, ठीक है, या -1 -2 -3, तो धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो ये 1/2 ये क्या पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, यानी 3t 1/2 प्लस t रूट ऑफ 2 में, ठीक है, 2 में चर t की घात कितनी है, 1/2 है, जो कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः यह एक चर बहुपद नहीं है, ठीक है। तो क्या एक चर बहुपद नहीं है, ठीक है। अगर इसकी पावर अगर जैसे 2 होती या 3 होती तो ये क्या होता, बहुपद होता, ओके। तो क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा क्या, सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का x² गुणांक लिखिए, ठीक है। तो हमें जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, तो इनके क्या हमें x² गुणांक लिखने हैं, ठीक है। तो क्या सबसे पहला है 2 + x² x, ठीक है। और सेकंड दे रखा हमें क्या कि 2x यानी 2 - x² + 3। थर्ड क्या हमारा π/2 x² प्लस x, और फोर्थ है हमारा √2 x - 1, ठीक है। तो इसमें क्या हमें x² की वैल्यू लिखनी है, यानी x² जो साथ में जो इंटू है यानी गुणांक, इसके x² की गुणा किसके साथ है उसके मान लिखना है, ठीक है। तो इसके आंसर क्या होंगे, ठीक है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे, इसको चेक करिए, फर्स्ट का क्या होगा x² गुणांक, ठीक है। देखिए जैसे 2 + x² + x में x² का गुणांक 1 है,
तो इसमें जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो क्या 1 है। और वो कैसे, क्योंकि इसमें जो एक्स है जिसके साथ किसी का गुणा ना हो उसके साथ क्या हमेशा 1 का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ठीक, इसी प्रकार इसमें कितना होगा एक्स का गुणांक -1, क्योंकि इसमें साइन क्या है -1 का है। ठीक है, इसमें किसका होगा π/2, और इसमें एक्स का गुणांक क्या होगा 0। ठीक है, तो फोर्थ में लिख देता हूं √2x - 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें एक्स का गुणांक क्या 0। ओके, क्योंकि इसमें जो एक्स स्क्वायर हमें वैल्यू नहीं दे रखी है, इसमें क्या दे रखा है एक्स। अगर एक्स की पूछता है इसमें तो हम एक्स की वैल्यू लिख देते √2। ठीक, इसमें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन से बहुपद रेखिक और कौन कौन से द्विघाती तथा कौन कौन से त्रिघाती बहुपद हैं। इसे आप नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कि निम्न बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रेखिक द्विघाती तथा त्रिघाती हैं। तो इसमें क्या है हमें दे रखे हैं क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से हमें क्या देखना है कि कौन कौन से बहुपद रेखिक हैं और कौन से द्विघाती तथा कौन से त्रिघाती बहुपद हैं। तो कैसे करोगे आंसर। ठीक है, यहाँ डालेंगे हम रेखिक। ठीक है, रेखिक बहुपद, यहाँ डालेंगे द्विघाती बहुपद, यहाँ डालेंगे हम त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो कैसे निकालोगे रेखिक रेखिक और द्विघाती तथा त्रिघाती। मैंने अभी आपको पीछे कराए हैं क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, रेखिक सभी की डेफिनेशंस कराई हैं कि रेखिक बहुपद क्या होते हैं और द्विघाती बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, तो रेखिक बहुपद क्या होंगे ऐसे बहुपद जिनकी घात क्या हो 1 हो। ठीक है, तो इसमें किस किस की घात 1 है बता सकते हो। इसमें घात किस किस की 1 है, तो इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो देखो इस वाले क्वेश्चन की जिसमें जो एक्स की पावर क्या है 1 है, इसमें भी क्या है जो हमारा चर पद है वो चर पद है, जो टी हमारा क्या है चर, इसमें टी की पावर कितनी है 72, तो ये क्या हमारे एक तो क्या आएगा, एक तो आएगा 4th और ये क्या आएगा हमारा 5th। ठीक, और इसके बाद आता है द्विघाती। और द्विघाती बहुपद की क्या डेफिनेशन है कि ऐसे बहुपद जिसकी घात क्या हो 2 उन्हें क्या कहते हैं द्विघात बहुपद। तो 2 घात किन किन की है देखो। ठीक है, इसमें कितनी घात है 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2। तो ये मत देखना कि इसकी 2 और इसकी 1 3 होगी, ये नहीं, चर पद की जिसकी घात अधिक उसी की घात मानी जाती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आएगा फर्स्ट, क्योंकि इसमें देखो x जो हमारा चर पद है उसमें जो हाईएस्ट पावर कितनी है वो 2 है, तो इसीलिए क्या द्विघाती है। इसमें देखो और किसके देखो ये भी 2 का है। ठीक है, तो हो जाएगा 3rd। ठीक, नेक्स्ट है ये वाला 6वां, क्योंकि इसमें जो r की पावर है 2 है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 6। ठीक, और इनके अलावा जो बचे वो क्या है त्रिघाती होंगे। नहीं, चेक करना, ये नहीं कि ये ले लिए और इसके बाद जो बचे वो सब त्रिघाती होंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है, उससे भी चेक करने होते हैं। ठीक है, तो देखो त्रिघाती में क्या बचा, एक तो इसकी पावर 3 है तो क्या हो जाएगा सेकंड वाला x - x³, इसकी 2, इसकी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये आएगा 7। ठीक है, 7वां क्वेश्चन। ठीक है, 7 वाला भी क्या है त्रिघाती। ओके, तो ये क्या आज हमारी एक्सरसाइज क्या होगी फिनिश। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी होगी फिनिश। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।